बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आक्रोशित लोगों ने अटल पथ को जाम कर दिया है। इंद्रपुरी में लोगों ने बवाल किया है, पुलिस पर लाठी डंडे से हमला किया गया है। इंद्रपुरी में लोगों का बवाल। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पुलिस कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई है। कई गाड़ियों को आग के हवाले भी किया गया है। लक्ष्मी दीपक को इंसाफ देने की यह मांग की जा रही है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पटना में यह बड़ा बवाल, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। किस तरह से इस पथ को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया। गाड़ियां धू-धू जल रही हैं, लपटें जो है वो आसमान को छू रही हैं। धुएं का गुब्बार इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। पुलिस पर हमला हुआ है, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है। पुलिस कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं इस समय न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और ये देखिए किस तरह से पुलिसकर्मी भागकर अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। लक्ष्मी दीपक को इंसाफ की उनके को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर ये पूरा बवाल इस समय आप टेलीविजन स्क्रीन के जरिए देख पा रहे होंगे। आक्रोशित लोगों ने अटल पथ, जहां पर यह आगजनी की है वो जगह है अटल पथ, और वहां पर पुलिसकर्मी भागते हुए भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पुलिसकर्मी लगातार भाग रहे हैं, अपनी जो जान है उसको बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और पीछे भीड़ है जो पत्थर बरसा रही है, डंडे लेकर पुलिसकर्मियों के पीछे भाग रही है। और अब पुलिस ने पूरे मामले पर यह कार्रवाई शुरू की है और जो आग लगी है उस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। आक्रोशित लोगों ने यह अटल पथ पर आगजनी की है। लाठी डंडों से पुलिस पर हमला किया गया है और आग की लपटें कितनी भयावह थी वो भी तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई। और अब पुलिस ने इस पूरे मामले में मोर्चा भी संभाला है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय आप देख पा रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। लक्ष्मी दीपक को इंसाफ दिलाने को लेकर यह पूरा बवाल। बंद कार में दोनों भाई बहनों का शव मिला था और उसके बाद अब इस पूरे मामले पर जो लोग हैं उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, आक्रोशित है वो। उन्होंने पुलिस के साथ पुलिस पर हमला किया है और दो तस्वीरें पूरे घटनाक्रम को समझा रही हैं। एक तरफ आग लगी हुई है, दूसरी तरफ जो पुलिसकर्मी है वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए आप, पुलिसकर्मी किस तरह से भाग रहे हैं और पीछे जो भीड़ है वो लगातार उन पर लाठी डंडे बरसा रही है। पत्थर फेंककर पुलिसकर्मियों को घायल करने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिसकर्मी भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है दूसरी तस्वीर देखिए। आग की लपटें इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। अटल पथ की ये तस्वीरें हैं अटल पथ पर। और संजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, फिलहाल स्थिति क्या है? देखिए, सिचुएशन पुलिस के कंट्रोल में है, लेकिन एक बड़ी लापरवाही पुलिस विभाग महकमे की तरफ से भी काफी देर तक यह हंगामा होता रहा। जो राहगीर वहां से गुजर रहे थे, और तस्वीर भी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर चल रही है कि एक वीआईपी गाड़ी वहां से गुजर रही है, मिनिस्टर की गाड़ी बताई जा रही है, वो खदेड़ दिया गया। उसके बावजूद काफी वक्त लग गया आला अधिकारियों को वहां पहुंचने में, और इसके बाद पूरी तरीके से कानून व्यवस्था छीन बीन हो गई। लोगों ने कानून अपने हाथों में लिया। जो भी लोग सड़क से गुजर रहे थे उन पर अटैक किया जा रहा था और बात बढ़ गई। एक स्कॉर्पियो और दो बाइक में आग लगा दी गई और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस कदर धुआं कर स्कॉर्पियो भी जल रहा है और जो वहां पर दो बाइक है उसमें वो भी धुआं कर जल रही है। इसके बाद पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो नाराज भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इधर से पुलिस ने भी एक्शन लिया और फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई हैं। जो स्कॉर्पियो में आग लगी थी, बाइक में आग लगी थी, उसको बुझाया जा रहा है। फिलहाल भारी संख्या में पुलिस बल को वहां और बुलाया गया है। सिचुएशन फिलहाल पुलिस के कंट्रोल में है, लेकिन सिचुएशन फिलहाल पुलिस के कंट्रोल में है। संजय, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आग की लपटें नजर आ रही होंगी, दूसरी तस्वीर में आक्रोशित भीड़ नजर आ रही है जिसने मिनिस्टर की गाड़ी पर, हो सकता है ये मिनिस्टर की गाड़ी हो, हमारे संवाददाता ने अभी ये कंफर्म नहीं किया है। माना यह जा रहा है कि मिनिस्टर की गाड़ी थी जिस पर हमला किया गया है। पुलिस ने बाद में आकर मोर्चा संभालने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों को भी खदेड़ दिया गया है। हालांकि किसी के हताहत होने की अभी खबर नहीं मिली है, लेकिन जो दो तस्वीरें हैं वो पूरे घटनाक्रम को समझाने के लिए काफी हैं। आक्रोशित लोग हैं, बंद कार में भाई बहन का जो शव मिला था उससे लोग गुस्से में हैं और पुलिस की इसमें लापरवाही भी सामने आ रही है। और उसके बाद हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, उन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की है, लेकिन जो लोगों का गुस्सा है वो लगातार भड़का हुआ है। और अब आगे इस पूरे मामले पर क्या एक्शन होता है, क्या स्थिति बनती है, वो लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप तक अपडेट पहुंचाता रहेगा। दो तस्वीरें इस समय, दोनों में आगजनी की तस्वीरें। पहले जब ये जो कार थी वो धू-धू कर जल रही थी उस दौरान की तस्वीर। दूसरी जो तस्वीर है जब तथाकथित मिनिस्टर की गाड़ी वहां से निकली है, कोई मंत्री है उनकी गाड़ी वहां से निकली है,
उस पर पथराव करने की कोशिश की है। दोनों तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और यह बताने के लिए काफी है कि लोग कितने गुस्से में थे। इंद्रपुरी में लोगों का यह गुस्सा फूटा है। अटल पथ की ये तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पुलिसकर्मियों ने यहां पर जब लोगों का गुस्सा फूटा तो भागकर अपनी जान बचाई और उसी दौरान यह कहा जा रहा है कि एक मिनिस्टर की गाड़ी भी निकली थी। और शैलेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, फिलहाल स्थिति क्या है? क्या कोई हताहत हुआ है? ताजा अपडेट क्या है? हाँ बिल्कुल, देखिए काफी आक्रोशित थे भीड़, लोगों में आक्रोश था क्योंकि बच्चों की मौत हुई थी और लगातार इस इलाके में पहले भी लोगों ने आगजनी और तोड़फोड़ की थी। और आज बड़ी संख्या में जो है खास करके जो युवा वर्ग के लोग हैं वो सड़कों पर मौजूद थे और प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस जब उन्हें भगाने की कोशिश की, पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया तो पत्थरबाजी की गई, रोड़े भी चलाए गए और आक्रोशित लोगों की भीड़ ने एक बाइक और एक स्कॉर्पियो गाड़ी में आग लगा दी। तो तस्वीर भी दर्शक देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से पटना के अटल पथ पर ये इस तरीके का हंगामा हुआ। कहा जा सकता है कि अभी भी यहाँ पर बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं वो भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों को वहां पर दौड़ा दिया गया था, क्या कोई चोटिल भी हुआ है? बिल्कुल, देखिए पत्थरबाजी जब काफी पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी के कारण पुलिस को फिर पीछे हटना पड़ा, लेकिन अभी फिलहाल बड़ी संख्या में जो पुलिस कई थानों की पुलिस है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ पर पहुंची है और आग पर काबू भी पाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि स्कॉर्पियो गाड़ी और एक बाइक में आग लगा दी गई। हालांकि भीड़ को पुलिस ने तितर बितर कर दिया है, भीड़ को हटा दिया है, लेकिन अभी भी सड़कों के किनारे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद हैं। शैलेंद्र, ये भी कंफर्म करिएगा कि बताया जा रहा है कि वहां कोई मिनिस्टर भी पहुंचे थे, क्या किसी मिनिस्टर पर भी को भी दौड़ाने की कोशिश की गई है? बिल्कुल, देखिए इसकी भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर काफी भीड़ है और अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर सामने है और क्योंकि जो लोग हैं वो काफी आक्रोशित हैं। जहाँ तक मिनिस्टर की बात है तो इस बात की भी जो जानकारी है वो इकट्ठी की जा रही है। देखा जा रहा है कि कौन मंत्री थे जो यहाँ से गुजर रहे थे, क्योंकि देखिए आम रास्ता है और इससे वीआईपी और वीवीआईपी तमाम लोग इसी सड़क से होकर के गुजरते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब भी कोई वीआईपी यहाँ से गुजरेगा, कोई मिनिस्टर यहाँ से गुजरेगा तो उसे भी भागना पड़ेगा, क्योंकि लोग काफी आक्रोशित है। कुछ जो भीड़ है वो काफी आक्रोशित भीड़ थी, उसे पुलिस समझाने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन जब रोडे शैलेंद्र, पुलिस विभाग की ओर से अब तक कोई पहला बयान आया है इस पूरे मामले को लेकर? क्यों अचानक से लोग गुस्सा हो गए? क्योंकि ये जो नाराजगी है वो 2 बच्चों के मौत के बाद लोगों में भड़की है, लेकिन अचानक से ऐसी क्या स्थिति पैदा हुई कि पथराव करने की नौबत आ पड़ी? देखिए भीड़ काफी आक्रोशित थी और इस भीड़ के कारण भीड़ को तितिर बितिर करने के कारण और पुलिस लगातार समझा भी रही थी। और खास तौर पर चूंकि युवा वर्ग की संख्या यहाँ पर सबसे ज्यादा थी, स्थानीय लोग हैं, पुनाई तक जैसा ये गंभीर राजीव नगर और पुनाई तक को जोड़ने वाला, शिवपुरी को जोड़ने वाला ये इलाका है पूरा, तो ऐसे परिस्थिति में कहा जा सकता है कि लोगों की काफी भीड़ यहाँ होती है और ये पूरा स्टूडेंट का भी इलाका है। तो ऐसे परिस्थिति में लोगों की काफी भीड़ हुई और इसी दौरान रोड़ेबाजी भी की गई, पत्थर भी चलाया गया और फिर पुलिस ने पहले पुलिस को ही भागना पड़ा, लेकिन जब बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर आई उसके बाद लोगों को यहाँ से भगाया गया और फिलहाल जो अभी हंगामा है उसे शांत करने की कोशिश की जा रही है। हंगामे को शांत करने की कोशिश की जा रही है। शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। और शैलेंद्र ने वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, उस समय क्या हालात थे, क्या जायजा था, वो लिया है हमारे संवाददाता शैलेंद्र ने, वो रिपोर्ट देखिए। पटना के अटल पथ पर जमकर हंगामा हुआ और हमारे ठीक पीछे देखिए किस तरीके से स्कॉर्पियो गाड़ी को लोगों ने जला दिया है, दूसरी ओर बाइक में भी आग लगा दी है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से घटना घटी थी, बच्चों की मौत हुई थी, उसके बाद लोगों में काफ़ी आक्रोश हुआ था और इसी को देखते हुए यहाँ पर आज जमकर पथराव हुआ, हंगामा हुआ। और देखिए किस तरीके से यहाँ लोगों ने गाड़ी में आग लगा दी। स्कॉर्पियो गाड़ी है, दमकल की गाड़ी के यहाँ पर पहुँची है और उसे आग बुझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो काफ़ी हंगामा रहा और अभी भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और जो पुलिस है वो भी यहाँ पर कई थानों की पुलिस पहुँच चुकी है। हमारे साथ यहाँ डीएसपी भी मौजूद है। सर, क्या हुआ था कुल मिलाकर के? देखिए फिलहाल इस वक्त कुछ जो पुलिसकर्मी है वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है। और दूसरी ओर जो तस्वीर है वो हम लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर आगजनी, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की गई है। लोगों में आक्रोश पिछले कई दिनों से है। 2 दिन पहले भी यहाँ पर जमकर हंगामा हुआ था, आगजनी की गई थी और अभी
फिलहाल यहाँ पर स्कॉर्पियो गाड़ी और एक बाइक में आग लगा दी गई है और सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर सड़कों पर मौजूद हैं। पुलिस ने उन्हें बल का प्रयोग करके यहाँ से हटाया है और जो जिन गाड़ियों में आग लगाई गई है उन गाड़ियों में लगी हुई आग को भी बुझाने की कोशिश की जा रही है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो शैलेंद्र की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे थे। शैलेंद्र, जब आप उस समय रिपोर्टिंग कर रहे थे तो लोग काफी नाराज थे और अब फिलहाल स्थिति क्या है? शैलेंद्र से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय आप देख पा रहे हैं। ये अटल पथ है जहां पर ये आगजनी हुई है। स्कॉर्पियो कार थी जिसको आग के हवाले कर दिया गया, एक बाइक को भी आग के हवाले किया है। हालांकि अब कई थानों की पुलिस वहां पर मौजूद है, मोर्चा संभाल लिया गया है, आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन पहले जब आगजनी हुई थी उस दौरान की पहली तस्वीर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर, जब स्कॉर्पियो कार को यह जला दिया गया। बताया जा रहा है कि दो बच्चे थे, भाई बहन, उनके शव जो थे वो एक कार से मिले थे, एक गाड़ी से मिले थे। उसके बाद लोग नाराज थे, लगातार इस बात को लेकर आंदोलन किया जा रहा था, इंसाफ की गुहार इंसाफ की मांग की जा रही थी, सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। उसी दौरान पुलिस वहां पर पहुंचती है और लोगों को शांत करने की, घर वापस भेजने की कोशिश करती है। लोग भड़क जाते हैं और भड़कने के बाद का रिजल्ट क्या होता है वो इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पुलिस को भी दौड़ाया जाता है, स्कॉर्पियो कार को आग के हवाले कर दिया जाता है, बाइक को आग के हवाले कर दिया जाता है। पुलिसकर्मी जो है वो उस समय तो वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचती है। जो भीड़ है उसको तितर बितर किया जाता है और उसके बाद जो आग लगी हुई थी उस पर काबू पाने की कोशिश की जाती है। फिलहाल लगभग आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो अटल पथ है उसके आसपास जहां पर आगजनी हुई है उस इलाके को अभी फिलहाल पुलिस ने घेर रखा है, आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी है। और इसी दौरान यह भी खबर आई कि कई पुलिसकर्मियों को हल्की फुल्की चोट भी आई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर उस दौरान की जब पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ था। पुलिसकर्मी भागते हुए नजर आ रहे हैं, आगे आगे गाड़ी, पीछे पीछे पुलिसकर्मी भाग रहे हैं और उनको दौड़ाती हुई भीड़ भी इन तस्वीरों में दिख रही है। यह उस दौरान की तस्वीर है जब स्कॉर्पियो जो कार थी उसको आग के हवाले कर दिया गया था और आग कितनी विकराल हुई वो देखिए। और शैलेंद्र हमारे संवाददाता एक बार फिर जुड़ गए। शैलेंद्र, आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, उस समय स्थिति ज्यादा खराब थी, फिलहाल स्थिति कितनी कंट्रोल में है? पुलिस आगे क्या कदम उठाती नजर आ रही है? शैलेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आप तक? देखिए, हम सबसे पहले जो अटल पथ की जो तस्वीर है वो अभी दर्शकों को बता दें। अटल पथ पर अभी गाड़ियों का परिचालन एक बार फिर से शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है। सड़क के दोनों ओर काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। पुलिस की बड़ी संख्या में पुलिस की यहाँ पर तैनाती भी कर दी गई है। जो जिन गाड़ियों में आग लगाया गया था प्रदर्शनकारियों के द्वारा, उन गाड़ियों में लगी आग को भी बुझा लिया गया है। कई गाड़ी यहाँ पर दमकल की मौजूद है, कई थानों के थानेदार, डीएसपी, ये तमाम लोग, पुलिस के जो अन्य जो बड़े पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। लोगों से भी बातचीत की जा रही है, लोगों को भी हटाया जा रहा है, जहां भी भीड़ है वहां से लोगों को हटाया जा रहा है। और खास तौर पर देखिए, पिछले 2 दिनों से लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश था कि जिस तरीके से बच्चे की मौत हुई उसके बाद जो कार्रवाई हुई उस पर सवाल उठ रहा था। और पहले भी यहाँ पर आगजनी और तोड़फोड़ हंगामा प्रदर्शन किया गया था और शाम में आज तकरीबन 6:30-7 बजे के आसपास से ही यहाँ लोग इकट्ठे होना शुरू हो चुके थे। काफी संख्या में, चूंकि ये मुख्य सड़क है पटना से बाहर जाने के लिए एक तरीके से, तो कई वीवीआईपीओ को भी लोगों का आक्रोश जो है वो झेलना पड़ा, कुछ लोगों को वापस जाना पड़ा। और फिर पुलिस के द्वारा जब उन्हें हटाया गया, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की गई, भगाया गया, जिसके बाद लोग आक्रोशित हुए और लोगों ने पुलिस पर ही पत्थर चलाया और यहाँ तक कि जो स्कॉर्पियो गाड़ी है उस गाड़ी में और एक बाइक में आग भी लगा दी गई। जी, गाड़ी में और बाइक में आग लगा दी गई, पुलिसकर्मियों को दौड़ा दिया गया। फिलहाल आप बता रहे हैं कि जो अटल पथ है उस पर आवागमन शुरू हो चुका है। हाँ बिल्कुल, देखिए आवागमन शुरू हो चुका है, क्योंकि काफी जाम की स्थिति बनी हुई थी। अटल पथ और उसका जो लिंक पथ है वो आने और जाने दोनों वाले में काफी लंबा जाम था। पुलिस ने धीरे धीरे जाम को खत्म किया है। लोगों की जो आवाजाही है वो अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी यहाँ पर स्थिति काफी तनावपूर्ण है, क्योंकि लोग बड़ी संख्या में, यहाँ आक्रोशित लोग जो हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। लोग पुलिस के खिलाफ, लोगों ने पहले नारेबाजी की, पुलिस के साथ झड़प भी हुई और उसके बाद आक्रोश बढ़ा तो लोगों ने सीधे गाड़ियों में आग लगाई, तोड़फोड़ किया
और हालांकि बाद में पुलिस ने बल का ही प्रयोग किया। लोगों को शैलेंद्र, अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि जो भीड़ है उसको तितर बितर कर दिया गया है, क्या भीड़ एक बार फिर से इकट्ठा हो गई है? यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है और जो दमकल की गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी शैलेंद्र, अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि जो भीड़ है उसको तितर बितर कर दिया गया है, क्या भीड़ एक बार फिर से वहां पर इकट्ठा हो गई है? देखिए, ये जो पूरा इलाका है काफी घना इलाका है, घनी आबादी वाला इलाका है और स्टूडेंट की संख्या काफी है। अटल पथ के दोनों ओर बड़ी संख्या में लॉज है जहां स्टूडेंट रहते हैं, पढ़ाई करते हैं और जाहिर सी बात है कि इस तरीके का जब प्रदर्शन हंगामा होगा तो लोग घरों से बाहर आते हैं देखने के लिए भी, कुछ लोगों में आक्रोश भी होता है। तो ऐसी परिस्थिति में लोग जो है यहाँ पर बने हुए हैं, क्योंकि 2 बच्चों की मौत का मामला है और इस मामले को लेकर के ही लगातार इस इलाके के जो लोग हैं, उनके मोहल्ले के जो लोग हैं बच्चों के, ये कहीं न कहीं आक्रोशित थे इस बात को लेकर के कि जो कार्रवाई हुई है वो सही से नहीं हो रही है। और अब आज चूंकि जो प्रदर्शन है वो काफी तेज प्रदर्शन लोगों का हुआ, काफी आक्रोशित थे लोग। कई गाड़ियों के यहाँ पर शीशे भी तोड़े गए। पुलिस के द्वारा जब लोगों को यहाँ से हटाया गया उसके बाद भीड़ और आक्रोशित हो गई और उसका नतीजा ये हुआ कि स्कॉर्पियो गाड़ी और एक बाइक में स्थानीय लोगों ने यहाँ पर आग लगा दी। हालांकि अभी फिलहाल स्थिति को पुलिस ने कंट्रोल में ले लिया है, लेकिन बावजूद इस संख्या में लोग हैं और लगातार पुलिस के द्वारा माइकिंग की जा रही है कि आप अपने अपने घरों में जाइए। लेकिन शैलेंद्र, सवाल ये उठता है कि जब ये ज्वलंत मामला था दोनों बच्चों की मौत का और उसके बाद लगातार इस पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, तो उसके बावजूद भीड़ को इकट्ठा होने क्यों दिया गया पुलिस प्रशासन की ओर से? पहले इस पर क्यों ध्यान नहीं दिया गया कि जब लोग इकट्ठा हो रहे थे तभी उन्हें तितर बितर कर दिया गया होता? एक घटना पहले भी घट चुकी थी, हंगामा पहले भी हुआ था और कहीं न कहीं पुलिस को सतर्कता बरतनी चाहिए थी कि यदि फिर से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लोग आक्रोशित हो रहे हैं, तो उसके लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए या फिर लोगों को यह भी बताना चाहिए कि जो पुलिस की जो कार्रवाई हुई है वो क्या क्या हुई है। और कहीं न कहीं यही एक बड़ा कारण रहा कि लोगों में बड़ी नाराजगी हुई और नाराजगी इतनी हुई कि ये पूरा रण क्षेत्र में तब्दील हो गया अटल पथ। एक और पुलिस, दूसरी ओर जो आम लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो मौजूद हो गए और कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए। कुछ वीवीआईपीओं को भी यहाँ से वापस जाना पड़ा क्योंकि जाम की स्थिति बनी हुई थी, काफी जाम था यहाँ पर, कोई गाड़ी आ जा नहीं सकती थी। पुलिस की गाड़ी भी जो यहाँ पर आना चाह रही थी जाम के कारण वो भी यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है कि स्थिति अभी कंट्रोल में है, फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। शैलेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। सबसे पहले ये खबर हमने ब्रेक की और सबसे बड़ा अपडेट भी हमने ही दिया। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है और जो अटल पथ है उस पर आवागमन शुरू कर दिया गया है, लेकिन पुलिस अभी भी निगरानी कर रही है। भीड़ इकट्ठा होती है, भीड़ आक्रोशित होती है और जब भीड़ आक्रोशित होती है उसके बाद भीड़ का चेहरा कैसा होता है वो तस्वीर भी हमने आप तक पहुंचाई। एक स्कॉर्पियो कार को जला दिया गया, बाइक को जला दिया गया, कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और पुलिस को भी दौड़ाया गया। लेकिन फिलहाल खबर अच्छी आ रही है कि अब जो अटल पथ पर आवागमन शुरू कर दिया गया है, यानी कि जो जाम की स्थिति थी वो खत्म हो गई।